खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज शहर भर में मनाया गया वोटर्स डे। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के अलावा शहरियान को भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ दिलाया गया हलफ। स्मार्ट सिटी के शहरियान को स्मार्ट सिटीजन बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम का गार्जियन मिनिस्टर के हाथों किया गया इफ्तिताह। तरबियत हासिल करके अवाम बने सनद याफ्ता स्मार्ट सिटीजन। कोरोना से बचाव के लिए टीका अंदाजी मुहिम को तेज करने शहर में बढ़ाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। CSMSS के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद और डेंटल कॉलेज के अहाते में भी शुरू किया गया छठा सेंटर। और बिजली बिलों के बकाया वसूल करने के लिए मुतालिका इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई वसूली मुहिम के खिलाफ MIMI रास्ते पर बिजली सप्लाई कंपनी के सदर दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ जमकर लगाए नारे। खबरें तफसील से। इस मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने और वोटर्स में उनके हक़ राय दही से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आज वोटर्स डे मनाया गया, जिसके तहत सभी सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के अलावा शहरियान को वोटर्स डे से मुताल्लिक़ हलफ दिलाया गया। इसी ज़िमन में एक तकरीब आज डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में रखी गई, जहां ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहर के मारूफ खिलाड़ियों और दीगर शहरियान को हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत उसी वक्त मुस्तहकम हो सकती है जब इस मुल्क का हर वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे, मगर ऐसा नहीं होता। लिहाजा वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज वोटर्स डे मनाया गया, जिसके तहत एक तकरीब आज डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में रखी गई, जहां ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मारूफ खिलाड़ियों और दीगर शहरियान को वोटर्स डे का हलफ दिलाया। इसी तरह कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 9 माह से बंद इलाकाई स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए आज से खोल दिया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने यहाँ मौजूद मुख्तलिफ खेलों के मैदानों का भी मुआयना किया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर उर्मिला मोराड़े, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंदे, यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर फूलचंद सलामपुरे और मुख्तलिफ मारूफ खिलाड़ी और अफसरान भी मौजूद थे। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में भी रियासती इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक तकरीब आज रखी गई, जहां एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने ने म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजमीन को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ हलफ दिलाया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निगम, चीफ ऑडिटर DK हिवाड़े, म्यूनसिपल इलेक्शन ब्रांच के आबिद अली खान और डिप्टी इंजीनियर मोहिनी गायकवाड़ के अलावा दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। स्मार्ट सिटी के शहरियान भी स्मार्ट बन सकें, इस गर्ज से उनकी तरबियत के लिए स्मार्ट सिटीजन मुहिम शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह आज गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का मानना है कि हमारा शहर उस वक्त तक स्मार्ट नहीं बन सकता जब तक कि यहाँ के शहरियान स्मार्ट न बन जाएं। लिहाजा शहरियान की तरबियत के लिए उन्होंने स्मार्ट सिटीजन मुहिम शुरू की है, जिसका इफ्तिताह औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों आज किया गया। ये तकरीब ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद की गई थी। इस इजलास में रियासत महाराष्ट्र के ममलिकती वजीर बराए महसूल अब्दुलसत्तार, रोजगार जमानत स्कीम और फल पैदावार के रियासती वजीर संदीपान भूमरे पाटिल, रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, अराकीन असम्बली अतुल सावे, प्रदीप जायसवाल और संजय शीरसाट के अलावा ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, रूरल पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल और दीगर मौजूद थे। आज मुनक़दा DPDC की मीटिंग में माली साल 2021-22 में ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए
265 करोड़ रुपयों के फंड को मंजूरी दी गई। इसी तरह 365 करोड़ रुपयों के इजाफी फंड के लिए हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की गई है। ये इत्तला गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने मीटिंग के बाद सहाफ़ियों को दी। 2021-22 साठी 265 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि प्रस्तावित जो आराखडा आहे वाढीव तो आम्ही 360 कोटींचा प्रस्तावित केलेला आहे। म्हणजे आगामी वर्षामध्ये अधिकचा निधी उपलब्ध व्हावा असा आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे आणि एकंदर वित्तीय मर्यादेनुसार 94 कोटी रुपयांची ही वाढीव मागणी केली। त्यामुळे जिल्ह्याच्या ज्या गरजा आहेत त्या पूर्ण होऊ शकतील असा विश्वास आहे। त्याचबरोबर आपल्याकडे आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना असतात। आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना त्यांच्यासाठी सुद्धा 4,65 लाख रुपयाची वाढीव मागणी केलेली आहे आणि विशेष घटक योजना SCP विशेष घटक योजना त्यासाठी अतिरिक्त मागणी 16 कोटी रुपयांची जास्तीची केली। ही साधारण झाली आकडेवारी। आता आम्ही थोडी माहिती आपल्याला अशी देऊ इच्छितो की याच्यामध्ये आम्ही 2 प्रमुख उद्दिष्ट ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये साधारणपणे मानव विकास निर्देशांक आहे तो या जिल्ह्याचा वाढला पाहिजे आणि हा मानव विकास निर्देशांक वाढवणं हे आमचं प्रधान उद्दिष्ट राहील। राज्याचा हा निर्देशांक 0.75 आहे तर आपल्या जिल्ह्याचा संभाजीनगर जिल्ह्याचा तो 0.72 आहे। किंचितसा कमी आहे परंतु ती जी कमतरता आहे ती भरून काढून पुढच्या वर्षामध्ये किमान राज्याच्या बरोबरीने यावं किंवा त्याही पुढे जावं आणि नवा मापदंड स्थापन करावा अशी आमची इच्छा आणि तयारी आहे। साधारणपणे त्यामध्ये महिलांच्या बाबतीत सुद्धा महत्त्वाचा विचार करावा लागतो आणि स्त्रियांचे दर हजारी प्रमाण जे सध्या 923 आहे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन भी अब बायोमेट्रिक के जरिए अपनी हाजिरी रजिस्टर करवाएंगे। लिहाजा इस सिस्टम का इफ्तिताह आज जिला कलेक्टर ऑफिस में औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों किया गया। नाजरीन, सरकारी दफातर, खानगी इदारों और कारखानों में आजकल अफसरान और मुलाजमीन की हाज़िरी रिकॉर्ड करने के लिए बायोमेट्रिक तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी इस जदीद तकनीक को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह आज औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रुकन काउंसिल अंबादास दानवे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, रूरल पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल, म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर SD पांधड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे और दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की इमारत में 6ठा वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के हाथों किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शुरू की गई टीका अंदाजी मुहिम को अब शहर में रफ्तार दी जाने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ घाटी दवाखाना समेत दीगर 5 अस्पतालों में 694 अफराद को टीके लगाए गए थे। आज CSMS यानी छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के तहत जारी आयुर्वेद व डेंटल कॉलेज व अस्पताल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से टीका अंदाजी का नया सेंटर शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह
म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के हाथों किया गया। इस मौके पर छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डॉक्टर उल्लास शिंदे, डॉक्टर रविंद्र जीए, डॉक्टर अविनाश देशमुख, डॉक्टर गोविंद शिंदे, डॉक्टर उज्ज्वला दिवेकर, डॉक्टर सोनल अंतापुरकर और दीगर अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर अर्चना ताथेड़ गादिया, डॉक्टर शोएब शेख, रमेश खिल्लारे, डॉक्टर सुभाष भोयर, डॉक्टर दत्तात्रेय शेड़के, डॉक्टर उल्लास शिंदे, डॉक्टर गणेश डोंगरे, अशोक आहेर, संजय पाटिल और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। बिजली बिलों के बकाए वसूल करने के लिए बिजली कनेक्शन हरगिज़ न तोड़े जाएं। इन मतलाबात पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के सदर दफ्तर पर एहतजाज किया गया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र मार्च 2020 से पूरी रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसकी वजह से रियासत भर में सभी कारोबार बंद थे और लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास आमदनी का कोई जरिया न होने की वजह से उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी थी और यही वजह है कि हज़ारों बिजली गाहक वक्त पर अपना बिजली बिल अदा नहीं कर पाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी रियासती हुकूमत से ये मुतालबा किया जाने लगा था कि लॉकडाउन के पीरियड का बिजली बिल माफ़ किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस ज़िमन में तहरीक शुरू की थी और इस सियासी जमात के आला कायदीन ने अवाम को ये भी मशवरा दिया था कि वो बिजली बिल हरगिज़ अदा न करें, मगर अब हर कंज्यूमर के लिए हज़ारों रुपयों का पहाड़ जैसा बिजली बिल अदा करना नामुमकिन हो गया है। इस पर सितम ये कि मुताल्लिक़ा कंपनी बिजली बिल के बकायों पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और अब इस कंपनी ने बिजली बिल के बकाया वसूल करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत डिफ़ाल्टर्स के बिजली कनेक्शन तोड़े जाने लगे हैं। लिहाजा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के सदर दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि बिजली बिल के बकायों पर कंपाउंड इंटरेस्ट आयद न किया जाए और बकाया बिल वसूली के लिए लाइट कनेक्शन हरगिज़ तोड़े न जाएं, बल्कि बिल अदायगी के लिए आवाम को सहूलत दी जाए। तो पहला मुद्दा तो ये है, पहला डिमांड तो ये है कि लाइट कट करने से 15 दिन पहले इंटीमेशन किसी को भी मिलना चाहिए, पहली बात। नंबर 2 ये कि जो भी थक बाकी है, जो भी बैलेंस है लाइट बिल का, उसके कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, 4 इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, ताकि एक परेशान आदमी कुछ ना कुछ उसको किस्तों में और इंस्टॉलमेंट में जो है तो वो बिल अदा करे। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है तो बैंक्स में बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के लोन है, उनके ऊपर लॉकडाउन के दौरान का इंटरेस्ट माफ़ कर रही है या उन्हें रिलैक्सेशन दे रही है। लेकिन एक आम जनता से, एक आम आदमी से जो गरीब है, जो रोज़ खाता कमाता है, कारोबार करता है, उसके ऊपर आपने हज़ारों रुपए का इंटरेस्ट इन 6 महीने के अंदर लगा दिए। यानी अगर 3,000 रुपये का लाइट बिल है तो उसके ऊपर तकरीबन 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग कर आ रहा है। तो ये इतना बड़ा मसला है, ये एक आम जनता का, एक आम आदमी का मसला है और यही मसले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो यहाँ पर हमारे साथी ज़िला अध्यक्ष जनाब समीर साजिद बिल्डर और जनाब शेख अहमद साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अरुण भाऊ बोर्डे और हमारे तमाम नगर सेवक, तमाम पदाधिकारी MP इम्तियाज़ जलील की हिदायत पर यही मुतालबा लेकर यहाँ पर आए हैं। कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के लिए एक लंबे अरसे तक हमारी रियासत और हमारे शहर में लॉकडाउन नाफिज रहा, जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है और अब भी शहरियान माली परेशानियों से दो चार हैं। लिहाजा उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए सख्ती न की जाए, बल्कि उन्हें रियायत दी जाए। ये अपील कांग्रेस पार्टी के साबिक शहर सदर व स्टेट हज कमेटी के साबिक चेयरमैन GSA अंसारी ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से की है। इलेक्टेड बॉडी जो चुनकर आई थी, उनका पीरियड ख़त्म होने के बाद पांडे साहब औरंगाबाद महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज लिए अच्छे पैमाने पे काम हो रहा है और वो भी गरीब गुरबा की हेल्प करना जानते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो गया। महानगर पालिका
کہ کام اس وقت روڈ وغیرہ کے یہ سب اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں. موجودہ جو سابقہ باڈی میں نندو کمار گھوڑیلے میئر نے ٹیکس کے تعلق سے کچھ رعایت دی تھی، اس کی وجہ سے لوگ آج بھی انہیں اچھے طریقے سے ان کی کام کی سراہنا کرتے ہیں. پانڈے صاحب چونکہ ایک اچھے پرشاسک ہے، گورنمنٹ مہاراشٹر ان کی ہر بات کو مانتی ہے، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں. میں پانڈے صاحب کے کام کی سراہنا کرتا ہوں. ٹیکسس جو پینڈنگ ہے، آدمی جان بوجھ کے ٹیکس پینڈنگ نہیں رکھتا. پیسے کے معاملے میں ہر کوئی ڈسٹرب ہے، خلاص ہے، پیسہ کس کا بھی نہیں ہے. وہ صورت کو دیکھتے ہوئے کچھ اس میں رعایت کریے، گورنمنٹ سے لائیے، کچھ ڈسکاؤنٹ بولیے یا جو بھی کم رقم بھر سکتے ہیں دیجیے. پبلک بھی بھرنے کے موڈ میں ہے، کچھ انسٹالمنٹ سے کچھ اچھے طریقے سے کام کریے. ڈیولپمنٹ پلان کے مطابق سعادت نگر راہل نگر سے گزرنے والے راستے کا تعمیری کام فوری شروع کروایا جائے اور علاقے میں بنیادی سہولتیں فوری فراہم کی جائیں. اس مطالبے پر سابق کارپوریٹر خواجہ شرف الدین ملا کی رہنمائی میں ایک وفد نے آج ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نگم سے ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپرد کیا. سابق کارپوریٹر خواجہ شرف الدین ملا کی قیادت میں آئے وفد نے ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نگم سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ راہل نگر سعادت نگر جانے والے راستے کا تعمیری کام شروع کرنے کی غرض سے گزشتہ سال AMC انتظامیہ نے اس DP روڈ میں حائل مکانات منہدم کر دیے تھے، مگر وہاں سڑک کا تعمیری کام شروع نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے یہ راستہ مزید تنگ ہو کر رہ گیا ہے. اس سڑک کا ڈامر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور علاقے کے ساکنان کو آمد و رفت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسرے یہ کہ وہاں حفاظتی انتظامات بھی درست نہیں ہیں اور ڈرینیج لائن گزشتہ کئی مہینوں سے بند ہے، جس کی وجہ سے ڈرینیج کا گندا پانی راستے پر بہہ رہا ہے اور وہاں پھیلی گندگی کی وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے. لوگ گیسٹرو، ملیریا اور یرقان جیسی وبائی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے اس سلسلے میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں مسائل بڑھنے لگے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر بذات خود اس علاقے کو وزٹ کریں اور ساکنان کے مسائل حل کروائیں. بصورت دیگر 5 فروری کے بعد وہ علاقے کے ساکنان کے ساتھ میونسپل کارپوریشن دفتر پر ہڑتال کریں گے. آج سابق کارپوریٹر خواجہ شرف الدین ملا نے گارجین منسٹر سبھاش دیسائی سے بھی ملاقات کی اور ایک میمورنڈم انہیں پیش کرتے ہوئے وارڈ کے مسائل سے انہیں واقف کرواتے ہوئے مطالبہ کیا کہ متعلقہ افسران کو ہدایت دی جائے کہ علاقے میں بنیادی سہولتیں فراہم کروائی جائیں. جو سعادت نگر راہل نگر کا جو روڈ ہے، ایک کانکریٹ کا فائنل اس کے بجٹ رکھا تھا، مگر وہ 5 سال کچھ کام نہیں کرے. اس کے بعد میں جو کولے صاحب ہیں، وہ کولے صاحب کو میں نے 10 بار بولا تھا. کمشنر صاحب نے یہ پیسے روڈ دیکھ کے کمشنر صاحب نے پیسے رکھے تھے، پر وہ پیسے کولے صاحب نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوسرے وارڈ میں ڈالے. مین روڈ جو ہے DP روڈ، یہ ایسے حالات ہے. آج اگر کچھ کو دواخانے میں آپ آ کے خود دیکھو یا سروے کرو، ہم پالک منتری صاحب کو بھی نویدن دینے آ رہے اور ملنے والے ہم کہ ہمارا کم سے کم آ کے وہ روڈ تو دیکھو. اور وہ روڈ کو کانکریٹ روڈ منظور تھا، انہوں نے ڈامر روڈ کرے، اور ڈامر روڈ کو بھی اس کو اسکل کوٹ نہیں کرے. وہ پورا اکڑ کے اتنے بڑے بڑے کھڈے ہو گئے. اور اس کے بعد 7 تاریخ کو رما بائی امبیڈکر کی جینتی ہے، اور جو مہانگر پالیکا نے لاک ڈاؤن کے پہلے جو توڑ کے رکھی، جو قبرستان شمشان بھومی بنائی، وہ کم سے کم ٹھکانے نہیں اٹھے. تو ہم آج کمشنر صاحب کو ہم 8 دن سے فالو کر رہے. کمشنر صاحب کچھ مہانگر پالیکا میں مل رہے نہیں. آج ہم نے ان کو نویدن دیے، آج ہم پالک منتری صاحب کو بھی نویدن دینے آ رہے اور ریکویسٹ کرنے والے کہ بھائی ہمارے وارڈ میں آ کے کم سے کم روڈ تو دیکھو. وہاں پہ لوگ اتنی بڑی بیماری آ کے گئی، آج جو کابل کی جیسی اور یہ ایسی اتنی بیماری ہے وہاں پہ. آج سروے کرے تو کم سے کم وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے بہت جنوں ڈائرے یا باقی بہت سے بیمار ہیں. آج گلی نمبر ہے راہل نگر اور سعادت نگر. اگر یہ 7 تاریخ تک اگر یہ کام نہیں کرتے تو ہم پورا وارڈ پورا لے کے ہم مہانگر پالیکا میں لوک شاہی کے حساب سے ہم یہاں پہ آندولن کریں گے. आपका नाम? خواجہ شرف الدین ملا. राहुल नगरमध्ये आमच्या
ड्रेनेज लाईन इतकी घाण झालेली आहे की प्रत्येक गल्लीमध्ये, कुठल्याही गल्लीमध्ये गेलं तरी घाण पाणी, दुर्गंधी सुटलेली आहे. त्यामुळे मुलांना, महिलांना त्याचे त्रास होऊ लागलेला आहे आणि त्यांच्या प्रकृतीवरती परिणाम व्हायला लागलेला आहे. तर आम्ही वारंवार निवेदनं दिली आहेत, तरी त्या निवेदनाचा कुठलाही उपयोग होऊ नाही लागलेला आहे. त्याबद्दल आम्ही या ठिकाणी पुढील आंदोलनाची दिशासुद्धा आम्ही ठरवलेली आहे लोकांनी. तर आमच्या जर मागण्या जर पूर्ण होत नसतील तर आम्ही आंदोलन करू या लोकशाही मार्गाने, असं एक आमचं एक निवेदन ठरलेलं आहे. आपलं नाव? भास्कर किसनराव जावळे. ज्या गल्ली जावं त्या गल्ली ड्रेनेजचा वास आहे, पाणी वाहत आहे आणि येण्या जाण्यासाठी अत्यंत कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यापूर्वी या ड्रेनेजच्या पाण्यानं आमचे मुर्तुजा म्हणून एक आमचे व्यक्ती आहेत, त्यांची घरची मंडळी लेडीज या पाण्यामुळं ती मय झालेली आहे. आम्ही वारंवार यांना अधिकाऱ्यांना सांगतो, या पाण्यामुळं एवढी कावीळ होऊ लागला, लोक बिमार पडू लागलेत, याची दखल घ्या, परंतु कुठलीही दखल होत नाही. म्हणून नाईलाजाने आता लोकशाही मार्गाने आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. यापुढे पुढे वाढच नागरिक त्रस्त झालेले आहे. त्यामुळे एक आंदोलन या ठिकाणी महानगरपालिकामध्ये लोकशाही मार्गाचं आंदोलन आम्ही करणार आहोत, असं आम्ही आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. आपलं नाव? भानुदास कीर्तिशाही। नई नस्ल को शहर के 52 दरवाज़ों से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने एक अनोखी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत इन 52 दरवाज़ों के मॉडल्स तैयार करने का मुकाबला रखा जा रहा है। नाज़रीन, हमारा शहर शहर औरंगाबाद खुजिस्ता एक तारीख़ी शहर है जो फसील बंद और 52 दरवाज़ों के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। किसी ज़माने में यहाँ 52 दरवाज़े और 52 खिड़कियाँ हुआ करती थीं। ये और बात है कि ज़माने के सर्द गर्म मौसम और इंतज़ामिया वो किसी हद तक शहरियान की लापरवाही के सबब इन 52 दरवाज़ों में से कई दरवाज़े क़िस्से पारीना बन चुके हैं। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वक्फे से इन दरवाज़ों की मरम्मत व तजदीद कारी के लिए मुहिम चलाता है, लेकिन ये सरगर्मियाँ नाकाफ़ी साबित होती हैं। अब जबकि हमारा शहर मुल्क के खूबसूरत शहरों में शामिल होने जा रहा है, मौजूदा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर की तारीख़ी विरासत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और इनकी जदीदकारी व मरम्मत का काम शुरू करवाया है। इस शहर की तारीख़ से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने के साथ साथ फ़नकारों में छुपी सलाहियतों को फ़रोग़ देने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की ईमा पर एक तहरीक शुरू की जा रही है, जिसके तहत 52 तारीख़ी दरवाज़ों के मॉडल वो नमूने बनाने के लिए एक मुकाबला रखा जा रहा है और फ़नकारों से अपील की जा रही है कि इन दरवाज़ों से मुताल्लिक़ गहराई से मुताला करें और कम से कम 15 इंच ऊंचाई वो चौड़ाई का हूबहू नमूना या मॉडल बनाकर पेश किया जाए। इसी तरह इन दरवाज़ों की नुमाइश के लिए तारीख़ी मॉडल्स को एक ही छत के नीचे जमा करके सयाहों के मुशाहिदे के लिए पेश किया जा सकेगा और इस तरह से शहर में टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़दा इस मुकाबले में रियासत भर के मुसव्विरी के फ़नकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार ने अपील की है कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अफराद 15 फरवरी तक अपने तैयार करदा मॉडल्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संगठना नामी तंजीम की जानिब से कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर पंचायत समिति दफ्तर पर आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो पिछले 10 सालों से गांव की सतह पर काम कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहें नहीं दी जाती। कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना था कि हुकूमत ने पहले 6,000 रुपये माहाना तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाहों में महज 1,000 रुपयों का इजाफा करके उन्हें गुमराह किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और हुकूमत की जानिब से 14 जनवरी 2021 को निकाला गया GR रद्द किया जाए। इस मौके पर संगठन के अर्जुन वाघ, सुनील शेजवड़, दिलीप सांगले, किरण नवगिरे और दीगर मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुज़िश्ता 16 दिसंबर को वालू सनती इलाका वड़गांव कोल्हाटी से एक 10,000 रुपये मालियत का मोबाइल चुराने वाले इसी तरह
एक लड़की के अगवा की नाकाम कोशिश करने वाले मुलजिम को पुलिस ने धर दबोचा है। नाजरीन, गुज़िश्ता 16 दिसंबर को सनती इलाका वालुज के वड़गांव कोल्हाटी में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया था, जिसमें एक बुलहवा शख्स ने वहां जारी तामीरी काम पर मामूर मिस्त्री की आर्जी रिहाइशगाह में घुसकर 10,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन चुरा लिया था और वहां सो रही उस मिस्त्री की एक मासूम लड़की को भी गलत नीयत से उठाकर ले गया था। लेकिन जब लड़की ने चीखो पुकार शुरू की तो उसने उस नन्ही बच्ची के होंठ को अपने दांतों से चबा लिया था। पुलिस ने बच्चों से जिनसी हैवानियत के कानून और दीगर दिफात के तहत मामला दर्ज किया था। इसी दरमियान गुज़िश्ता दिनों बजाज नगर में हुए कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिम भारत राजू गढ़वे को एतमाद में लेकर पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और मसरूखा मोबाइल भी पुलिस को वापस लौटाया। पुलिस ने चोरी का मोबाइल खरीदने वाले दीगर 2 अफराद पर भी मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात फौजदार सतीश पंडित कर रहे हैं। MIDC वाळुंज औरंगाबाद शहर पोलीस स्टेशनला 22 जानेवारी 2021 रोजी एक भादवी कलम 302 प्रमाणेचा गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये मयत देखील अनोळखी होता आणि आरोपी देखील निष्पन्न नव्हता। तर आम्ही स्वतः आणि आमचे डीबीचे सपोनी API वावळे साहेब आणि डीबी स्क्वॉडने सदर गुन्ह्यातील मयताची ओळख पटवली आणि त्याला डोक्यात गंभीर दुखापत झाली असल्याने 302चा गुन्हा दाखल होता। त्या अनुषंगाने तपास करून त्यातला आरोपी देखील निष्पन्न केला आणि अटक केलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपीला 4 दिवस पोलीस कस्टडी रिमांड भेटला होता। सदर आरोपी यास आमचे डीबी स्क्वॉडचे API वावळे आणि आम्ही स्वतः आणि स्टाफने सगळ्यांनी विचारपूस केली, सखोल तपास केला। त्यावेळी त्यानं गुन्ह्याची यापूर्वी गुन्हा घडलेला एक लहान मुलीच्या अल्पवयीन मुलीचा होठ फाटलेला होता आणि तो गुन्हा त्यानं केला असल्याचं निष्पन्न झालं। त्याबाबत 2020 मध्ये एक पोक्सो विथ 363 366 प्रमाणेचा गुन्हा दाखल होता। सदरचा गुन्हा ह्या देखील आजपर्यंत अनडिटेक होता, उघडकीस आलेला नव्हता। तर सदर गुन्ह्यातील ह्या आरोपीने सदर गुन्ह्याची कबुली दिली, परंतु त्या गुन्ह्यामध्ये जो मुद्देमाल चोरीस गेला होता हँडसेट मोबाईल तो देखील ह्या गुन्ह्यातील अटक आरोपीने काढून दिलेला आहे। त्यामुळे जो अल्पवयीन मुलीचा जो गुन्हा घडला होता तिच्यावर जो अन्याय झाला होता तो गुन्हा देखील पिशोर पुलिस स्टेशन के एक मुलाजिम को मुअत्तिल करने के बाद महलूक भगवान हरिदास महालकर के रिश्तेदारों ने उनकी लाश ले ली और उनकी आखिरी रसूमात अदा की, जबकि इन लोगों का मुतालबा था कि जब तक खाती पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो लोग महलूक की लाश नहीं लेंगे। नाबालिग लड़की पर जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में पिशोर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए महलूक भगवान महालकर ने जुमे की सुबह बैतुल खला में रखा तेज़ाब पी लिया था। इसके बाद उसे घाटी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। दूसरी जानिब महलूक भगवान महालकर के रिश्तेदारों का इल्ज़ाम था कि पिशोर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, पुलिस मुलाजमीन और शिकायत करने वाली लड़की के वालिद भगवान की मौत के जिम्मेदार हैं, लिहाजा उन पर केस दर्ज किया जाए। रिश्तेदारों ने कहा था कि जब तक इन लोगों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता तब तक वो भगवान की नाश कबूल नहीं करेंगे, जिसके बाद से नाश घाटी दवाखाने के मुर्दा घर में पड़ी रही। इस बीच इतवार के रोज इस मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी CID को सौंप दी गई। वहीं पुलिस सुपरिंटेंडेंट की जानिब से पुलिस मुलाजिम को मुअत्तल किए जाने के बाद नाश का पोस्टमार्टम किया गया और रिश्तेदारों को रात को नाश सौंपी गई। इस दौरान महलूक का भाई गणेश महालकर, रिश्तों का भाई मिट्ट महालकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद मगरिबी हलके के सदर योगेश बन और कन्नड़ तालुके के सदर मुख्तार सैयद और दीगर कारकुनान मौजूद थे। मध्ये काहीतरी कट कारस्थानं रचल्या गेलेली आहेत आणि निश्चितच याच्यामध्ये कुठंतरी 302चा प्रकार हा घडलेला आहे। तर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा हलगर्जीपणा औरंगाबादच्या किंवा या महाराष्ट्राच्या भूमीवर वंचित बहुजन आघाडी व श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचे कार्यकर्ते कदापि खपवून घेणार नाहीत आणि इथून पुढे अशा कस्टोडियल डेथचा कुठल्याही समाजाचा असू द्या, या कस्टोडियल डेथला पोलीस जबाबदार आहेत आणि कुठल्या तरी पार्टीच्या आकर्षणातून त्यांनी हा प्रकार जर केला असेल तर निश्चित हा निंदनीय प्रकार आहे। पोलीस प्रशासनाचा आम्ही निषेध करतो
आणि माननीय पोलीस महासंचालक व गृहमंत्री यांना पुन्हा विनंती करतो की या प्रकारामध्ये 302चा गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई होण्यात यावी आणि अन्यथा काय आपण प्रेत ताब्यात घेणार नाही असं म्हणलेलं आहे का? जे संबंधित पोलीस आहेत यांना जोपर्यंत या प्रकरणाचे पूर्ण तपास होत नाही तोपर्यंत निलंबन करण्यात यावं आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं त्यांच्या नातेवाईकांचं असं म्हणणं आहे की सदरचं जे प्रेत आहे हे पोस्टमार्टम झाला तरी आम्ही ताब्यात घेणार नाही, त्यामुळे 302चा FIR नोंदवण्यात यावा ही आमची मागणी आहे. माझा परिचय नंदकिशोर गुणवंतराव मालकर, त्यांचे चुलत भाऊ, ज्यांना जे पडेगावून त्यांना पकडलं होतं. पडेगावून पकडल्यानंतर त्यांना त्या जेल काढायला नेलं गेलं. त्यांना पोलीसवाल्यांनी त्याला सोडून दिलं. त्या जेल काढले लोकांना त्याला भरपूर मारलं. मग माझं म्हणणे पोलीसवाल्यांनी त्याला धरल्यानंतर सोडून द्यायला नको पाहिजे होतं ना, पोलीस स्टेशनला जमा करायला पाहिजे होतं. मग त्यांनी तिथं सोडून दिलं. नंतर त्याला मारल्यानंतर ते घरी आला. घरून नंतर ते गेल्यानंतर त्यांना पकडल्यानंतर त्यांना किशोरला आणल्यानंतर त्यांना PCR काढला तिथे करून सनी कोर्टात घेऊन गेल्यानंतर PCR काढल्यानंतर त्याला मारलेलं दिसलं. आम्ही त्यांना फोन केला होता, आम्ही येतो तुमच्याकडे. तर ते म्हणजे तुमच्याकडे गुन्हा दाखल झालेला आहे, आता तुमचा येऊन काही फायदा नाही. आता त्याला ज्या दिवशी त्याला त्याच्यावरून पडेगावून उचललं होतं त्यावेळेस त्यानं त्याच्या बँकेमधून 2 लाख रुपये काढलेले अकाउंटमधून. मग ते 2 लाख रुपये कोणाला दिले ते आम्हाला सांगता येणार ना, ते त्यालाच माहिती आहे. आता ते पुढचं काय आता काय ते फक्त ज्यांनी समजा ते संबंधित यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. 2 लाख रुपये कुठे गेले त्याचा तपास करायला पाहिजे. तेपर्यंत आम्ही ताब्यात घेतली. व्हीकल चोरों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अनथक जद्दोजहद कर रहा है. इसके बावजूद उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है और गुज़िश्ता रोज 4 व्हीकल चोरी के नए मामलात मंजरे आम पर आए हैं. शहर में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातें पुलिस इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। पुलिस इन चोरों से निपटने के लिए आए दिन नित नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन उसे कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। तफसीलात के मुताबिक चोरों ने 22 जनवरी की रात समर्थनगर इलाके की स्वागत बिल्डिंग के सामने की पार्किंग से कृष्णा घुले की मोटरसाइकिल गायब कर दी। इसी तरह चोरों ने MGM हॉस्पिटल की पार्किंग से 18 जनवरी की रात कलीम देशमुख की मोटरसाइकिल चुरा ली। वहीं बीड़ बाईपास पर वाक़ई गोल्ड प्लाजा के रहने वाले 25 साला ओमकार गड़दे की 2 व्हीलर भी घर के सामने से चोरी हो गई। मोटरसाइकिल चोरी के अगले शिकार जोगेश्वरी के रहने वाले 20 साला आशीष कालजे रहे, जिनकी बाइक को चोरों ने 13 जनवरी की रात खेत से चुरा लिया। औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 व्हीलरों के चोरी होने के वाक़यात के बाद शहर के क्रांति चौक, सिडको, MIDC वालूज और पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आज शहर भर में मनाया गया वोटर्स डे। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के अलावा शहरियान को भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने से मुताल्लिक़ दिलाया गया हलफ। स्मार्ट सिटी के शहरियान को स्मार्ट सिटीजन बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम का गार्जियन मिनिस्टर के हाथों किया गया इफ्तिताह। तरबियत हासिल करके अवाम बने सनद याफ्ता स्मार्ट सिटीजन। कोरोना से बचाव के लिए टीका अंदाजी मुहिम को तेज करने शहर में बढ़ाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स। CSMSS के तहत चलाए जाने वाले आयुर्वेद और डेंटल कॉलेज के अहाते में भी शुरू किया गया 6ठा सेंटर। और बिजली बिलों के बकाया वसूल करने के लिए मुतालिका इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई वसूली मुहिम के खिलाफ MIMI रास्ते पर बिजली सप्लाई कंपनी के सदर दफ्तर पर किया जोरदार एहतजाज। हुकूमत इंतजामिया के खिलाफ जमकर लगाए नारे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।
इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।